हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। आज हम अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11, कंपनी अकाउंट्स। आपको पता है इसमें से आपको एग्जाम में इजिली 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे, मतलब 15 to 20 मार्क्स मेजर सम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमें बेसिकली ना देखो 6 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है सीए ने, 6 यूनिट्स में, लेकिन जिसमें से यूनिट 1 जो है दैट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। उसमें हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट और ये सब कुछ लिखना है, तो वो हम साथ साथ में समझते जाएंगे जहां जहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आएगा। हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से आपको कभी कभी डायरेक्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिखता है। और आपके लिए प्लस पॉइंट पता है क्या है, अगर आप कॉमर्स से हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा कि आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा था। बट अगर आप कॉमर्स से नहीं भी हो तो हम इसको यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझने वाला है, हर एक चीज को। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। 15 मार्क्स बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स। अभी क्या कहते हैं, इशू ऑफ शेयर्स में ना हमारे चैप्टर में बेसिकली हमें क्या देखने, जर्नल एंट्रीज करनी सीखनी है और कुछ कुछ रेयर क्वेश्चंस में आपसे बैलेंस शीट पूछेंगे। सबसे पहले ये कहते हैं कि हमें बता दो, अगर फुल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम शेयर्स इशू कैसे करेंगे। मैं आपको पहले बताती हूँ इन सब वर्ड्स के मीनिंग। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने ना क्या बोला कि हमें 10,000 शेयर्स इशू करने। एक कंपनी ने बोला हमें 10,000 शेयर्स इशू करने। अगर उनके पास एप्लीकेशन आई 10,000 शेयर्स की, उन्होंने बोला भी 10,000 इशू करने के लिए, एप्लीकेशन भी 10,000 की आई, तो इट इज फुल सब्सक्रिप्शन। जितना बोला उतनी एप्लीकेशन। अगर 10 से कम आई, एग्जाम्पल 9,000, 10,000 से कुछ भी कम आ रहा है, दैट इज योर अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 10,000 से ज्यादा आई, फॉर एग्जाम्पल 12,000 एप्लीकेशन आई, सो दिस इज योर ओवर सब्सक्रिप्शन। ये 3 केसेस होते हैं कि जितना हमने इशू कर रहा था उतनी ही सब्सक्रिप्शन आई है तो फुल सब्सक्रिप्शन, कम आई तो अंडर, ज्यादा आई तो ओवर। अब हमें देखना है इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल एंट्रीज है। क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी फुल सब्सक्रिप्शन पे। फुल सब्सक्रिप्शन एंड इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब मैं आपको पार वर्ड का मीनिंग भी बता देती हूँ। शेयर के केस में आपको पता है फेस वैल्यू होती है। अगर सपोज किसी शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और मैं 10 पे ही इशू कर रही हूँ तो दैट इज एट पार, एट पार। ठीक है, आगे हम देखेंगे 10 से कम या ज्यादा के क्या केसेस होता है। अभी के लिए आप ये सुन के चलो कि अगर फुल सब्सक्रिप्शन है और एट पार इशू है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, बैंक में पैसे आएंगे। बैंक हमारा एसेट है, बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले आपके पास से क्या आ रही है, एप्लीकेशंस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज मैंने शेयर्स, हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई 10,000 शेयर्स की और एप्लीकेशन मनी था ₹2, तो हमारे पास एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आ गया, ₹20,000। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर हम उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। 20,000 यहाँ पे तो हमारे अप्लाइड और इशूड शेयर सेम ही होंगे, जितने अप्लाई उतने इशूड। क्यों, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन है, सेम ही होगा। तो 20,000 को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट आएगी अपनी। अलॉटमेंट सपोज अपने 10,000 शेयर्स पे 5 की अलॉटमेंट थी तो 50,000 की हमने क्या करी, अलॉटमेंट ड्यू करी। पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मिलेगी तो बाद में ना, हम पहले शेयर होल्डर से मंगाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमें जब रिसीव हो जाएगी तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपीज। क्लियर है, एक बार के लिए बॉक्स स्किप करो। फिर हम कॉल मंगाएंगे 10,000 शेयर्स इंटू 2 एप्लीकेशन पे आ चुका, 5 अलॉटमेंट पे आ चुका, 7 ऑलरेडी आ चुके, ₹3 हमने यहाँ पे मंगा लिए। अब अपनी कॉल्स ना पार्ट्स में भी हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे भी हो सकता है। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में, तो 30,000 रुपीज हमने यहाँ पे ड्यू कर दिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जिस दिन रिसीव कर लेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कॉल में जो भी है, अगर आपकी फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिख देना, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आएंगी। एप्लीकेशन का तो देखो पहले पैसा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर कंपनी अलॉट करेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद वो क्या करेंगे, फाइनल कॉल्स ड्यू करेंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये हमने देखा फुल सब्सक्रिप्शन इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, अब देखो इसमें कई बार क्या होता है, ये रेयर सिचुएशन होती है, आप मत करना ऐसा बेशक। कई बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट वो कंबाइंड कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और जब रिसीव होएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं रिकमेंड करूंगी कि अलग अलग कर। डन। फिर आपका केस आता है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। सेम है, पार पे इश्यू करे लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब मैंने 10,000 इश्यू करने को कहा था, सपोज 9,000 एप्लीकेशन आई, 8,000 आई, 7,500 आई, 10,000 से कुछ भी कम आई, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। शेयर्स ऑफर्ड मोर देन शेयर सब्सक्राइब। जर्नल एंट्रीज आपकी सेम रहेगी, बस जितने एक्चुअल में एप्लीकेशन आई है ना उतने के बेसिस पे हम एंट्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था मेरे को 10,000 शेयर्स इश्यू करने, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन आई 8,000 की, तो मैं सारी एंट्रीज किसके बेसिस पे करूंगी, 8,000। रिसीव 8,000, ड्यू 8,000। डन। पर हमारे को एक चीज याद रखनी है कि इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी चाहिए। कितनी क्या होती है अभी के लिए छोड़ दो, आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, यहाँ पे ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, कई बार ना ICICI इस पे गेम खेल जाता है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज के साथ कैश बुक बनाने को बोला, कैश बुक, अगर कैश बुक बनाने को बोल दिया तो आपको कैश की ट्रांजेक्शन्स अलग से जर्नल में करने की नीड नहीं। फिर आपकी प्राइमरी रिपोर्टिंग इसमें हो जाएगी कैश बुक। बट अगर कैश अकाउंट बनाने को बोला, जो भी आपको एकदम लेटेस्ट MTP में बोला था, कैश अकाउंट बनाने को बोला, तो आपको कैश ट्रांजेक्शन्स को भी जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। कैश बुक बोला है तो कैश ट्रांजेक्शन्स को एंटर नहीं करना, लेकिन कैश अकाउंट बोला है तो कैश ट्रांजेक्शन्स को भी जर्नल में एंटर करना। दैट इज योर अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये तो चाहे अंडर हो, ओवर हो, कुछ भी हो, हर केस में लगेगा। कैश बुक बोला है तो कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करनी जर्नल में, कैश बुक में तो करनी है, और कैश अकाउंट बोला है तो जर्नल में करनी। फिर आपका आता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने कहा था हमें 10,000 इश्यू करने हैं, एप्लीकेशन आ गई 12,000 के लिए। तो ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन जब आएगी ना वो 12,000 के लिए आएगी, तो हमारी एंट्री पता है क्या आएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये रिसीव होगी 12,000 शेयर्स पे, 24,000। लेकिन जब मैं अलॉट करूंगी ना तो मेरे को एक्चुअल में जितने इश्यू करने थे उतने ही करूंगी। लालच नहीं कि 12,000 आगे 12,000 रख लेते ना, 10 बोला था ना, तो हम कितना करेंगे, ये तो पूरा आ जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन 24,000। टू शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जितना एक्चुअल में हमें इश्यू करना था उतना जाएगा। अब बाकी अमाउंट हम क्या कर देंगे, रिफंड। बाकी अमाउंट हम क्या कर देंगे, रिफंड टू बैंक। 4,000 हम कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट होता है, आगे पढ़ेंगे हम उसमें। अभी के लिए हम प्रोरेटा पे नहीं जा रहे, अभी हम क्या कह रहे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा आ गया दैट विल बी रिफंड। क्लियर है? एट पार के तीनों केसेस देख लिए, मतलब हमारा फुल सब्सक्रिप्शन भी देख लिया, अंडर भी देख लिया, ओवर भी देख लिया। क्लियर? इसके बाद एक टॉपिक आता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो क्या हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं? कंपनीज एक्ट से नो। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट से नो शेयर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसमें ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं आपसे कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स है जो हम अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को इशू करते हैं, दैट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 10 वाला शेयर 9 पे इशू कर दिया, 8 पे, 7 पे, 10 से कम पे इशू कर दिया, दैट इज अ डिस्काउंट। बट नॉर्मल पब्लिक को हम 10 से नीचे शेयर इशू नहीं कर सकते। 10 पे कर लो, 10 से ज्यादा पे कर लो, बट 10 से नीचे नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। एनी इशू शेयर से डिस्काउंट शेल बी वॉइड। वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट कुछ है ही क्या। फिर अभी हमारा एक टॉपिक आता है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये टॉपिक करके फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है,
हमने अपने शेयर होल्डर से ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा मंगा लिया। 10 रुपए का शेयर था, हमने कितने मंगा लिए? 12 रुपीज, 2 रुपए एक्स्ट्रा मंगा लिए। प्रीमियम इज द एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस ओवर फेस वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू तक जाएगा, उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है दैट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहां पे शो करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एंट्री पता है क्या होगी? सेम अपना एप्लीकेशन ड्यू करा, एप्लीकेशन रिसीव करा। अब प्रीमियम आपको देखना पड़ेगा, अगर एप्लीकेशन के साथ था तो एप्लीकेशन के साथ कर दो, बिना बोले हम अलॉटमेंट की एंट्री के साथ नहीं करते। अगर हमें क्वेश्चन में बता दिया कि एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, कॉल के साथ है, कब है तो हम तब मान लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम कब मानते हैं? अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो अगर एप्लीकेशन मनी के साथ था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जितना, प्रीमियम अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ होता ना तो हम ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू कर देते और फिर उसको रिसीव कर लेते। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। इसके ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट से ओवरव्यू करेंगे, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, इनवाइट करी हमने, ऑफ 50 ईच, 50 रुपए की फेस वैल्यू है। An application ₹15, allotment ₹20, first and final call 15. Application पे 15, allotment पे 20 and first call पे 15. It's total 50. Applications were received for 10,000 shares. Full subscription at par. All the applicants were allotted number of shares they have applied and installment money was duly received. Installment money भी मिल गया, जनरल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले जब एप्लीकेशन आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे? 10,000, कितना? 15, 10,000 इंटू 15। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। क्लियर? एप्लीकेशन के केस में बस पहले रिसीव फिर ट्रांसफर होता है, बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव। डन? कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, हमने इशू करे थे 43,000 और एप्लीकेशन आई 40,000। दिस इज योर अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना? 20 प्लस 30 50 और 50 100 और फेस वैल्यू भी कितनी है? 100। तो एट पार है, अंडर सब्सक्रिप्शन एट पार। तो देखो हमारी एंट्रीज इसमें 43 से नहीं होगी, 40 से होगी। 40,000 इंटू 20, 8 लाख हमारे बैंक में आए, एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, कॉल्स ड्यू, कॉल्स रिसीव। क्लियर है? अंडर सब्सक्रिप्शन में जितनी एप्लीकेशन आती है उसी से सारी एंट्रीज होती है। थर्ड भी आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। इसमें ना इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सेम एंट्री होती है, बस जहां हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहां प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम। पर यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज है, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स और थे कितने? 50,000। तो जब फाइनल कॉल ड्यू तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा 50 पे एंट्री करना। जब फाइनल कॉल रिसीव करोगे, जस्ट जो बैंक की एंट्री है वो किससे कर देना? 42,000 से। सिमिलरली प्रेफरेंस 1 लाख थे, फर्स्ट कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू करने था पूरे 1 लाख से, नॉर्मल एंट्री, बस जब रिसीव करो प्रेफरेंस की फाइनल कॉल तो 88,000 से एंट्री कर देना। क्लियर है? अभी देखो कैश बुक बनानी थी ना, तो कैश की सारी ट्रांजेक्शन हमने कैश बुक में कर दी। जनरल में आपको कैश की ट्रांजेक्शन नहीं करनी, इन कैश अकाउंट बनाना होता तो हम कैश की ट्रांजेक्शन भी जनरल में। डन? फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशंस मंगाई 50,000 के लिए और रिसीव हुई 60,000 के लिए। तो रिसीव तो 60 के लिए हो गया ना, तो मैं पहली एंट्री तो 60 से करूंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 60,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना था? 20, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन मेरे को अलॉट कितना करना है? 50,000, 50,000 इंटू 20 तो शेयर कैपिटल में जाएगा, 50,000 इंटू 20। तो जो एक्स्ट्रा बचा ना, हमारे 10,000 शेयर एक्स्ट्रा आए थे एप्लीकेशन, उनका अमाउंट हम कर देंगे रिफंड। ठीक है? और आगे की सारी एंट्रीज
किस पे होंगे 50%। बिल्कुल। अब अलॉटमेंट मनी मिला हमें कितने पे था 45,000 पे, तो रिसीव की एंट्री 45 से कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? फिफ्थ क्वेश्चन सेम है अपना, इसी टॉपिक पे है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सारे के सारे फेस वैल्यू पे। अब अपना टॉपिक आता है प्रीमियम का। मैंने आपको बताया था बिना बोले किस पे मानते हैं, अलॉटमेंट पे। वैसे इन्होंने तो बता भी दिया किस पे रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट। On 1st October, Pioneer Equipment Limited received application for 2,50,000 equity shares. Shares आपके कितने हैं? 2.5 लाख। Equity shares of 100 each to be issued at a premium of 25%. 100 रुपए का 25%, मतलब 25 रुपए का आपका क्या है, प्रीमियम। Their shares were allotted by the company on October 20. Allotment money was duly received on October 31. Dates दे रखी हो तो डेट्स लिखनी होती है। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आई 2,50,000 शेयर्स की 25 रुपीज के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 इंटू 2,50,000 इंटू 25 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ध्यान से समझना। हमारे पास शेयर्स कितने हैं 2,50,000, इस पे 75 में से 25 का तो प्रीमियम है, तो कैपिटल कितने की 50, तो 2,50,000 इंटू 50 इतने की तो कैपिटल, और 2,50,000 shares into 25, this is your security premium। टोटल अमाउंट ड्यू कितना करेंगे 2,50,000 into 75। रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है ये चीज? दिस वाज ऑन योर प्रीमियम। प्रीमियम होता था एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हमने क्या क्या केसेस देखे, फुल सब्सक्रिप्शन में एट पार देखा, सॉरी फुल सब्सक्रिप्शन में हमने पार पे देखा, अंडर सब्सक्रिप्शन में पार पे देखा, और ओवर सब्सक्रिप्शन में पार पे देखा। फिर हमने क्या देखा है, प्रीमियम देखा। डिस्काउंट पे हम कह रहे इशू हो नहीं सकते। डन। अब एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट पता है क्या होता है? इसमें ना हम अपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया होता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे, उसका सीधा रिफंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक रेशियो बना लेते हैं। जैसे सपोज आपको बोला उनकी रेशियो है 4:5, 4:5 मतलब 4 फॉर एवरी 5 शेयर्स। जिन्होंने 5 अप्लाई करे थे उनको 4 अलॉट कर, जिन्होंने 5 अप्लाई करे थे उनको 4 अलॉट कर, किसी को पूरे अलॉट कर दी, किसी को कम अलॉट कर दी। रेशियो डिवाइड कर लेते हैं, उसके बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। अब कहूंगे जिसने 5 अप्लाई करे थे उसने एप्लीकेशन मनी तो 5 का दिया होगा, शेयर हम उसको 4 दे रहे हैं, तो क्या एक के पैसे मार जाए? नहीं, एक के पैसे मारने नहीं है। एक का जो पैसा है वो नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर दो। अलॉटमेंट भी तो मंगानी है उससे, कॉल भी तो मंगानी है उससे, वहां पे एडजस्ट कर दो। फिर भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो रिफंड कर दो। ठीक है? तो क्वेश्चन बताएगा आपको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करने है या कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद के पैसे क्या कर दो, रिफंड कर। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय द कंपनी। अलॉटमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो अलॉटमेंट किस में होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे या कॉल पे, और उसके बाद भी कुछ सरप्लस बच गया तो उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है? आप देखो एंट्रीज तो सेम रहती है अपनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही अच्छी टेबल आईसीआई ने दे रखी है, जिससे आपके ना ये क्वेश्चन मान लो कि बिल्कुल ही मक्खन की तरह हो जाएंगे। आपको एक बार इसमें थोड़ा सा ऐसा मेहनत लगेगी कि क्या है ये इतने सारे कॉलम्स है, आपने 1-2 क्वेश्चन कर लिए ना बहुत इजी हो जाए। ठीक है? ट्रस्ट मी, इसको समझो एक बार। सबसे पहले कैटेगरी लिखो। अब कैटेगरी क्या है, कई बार वो बोलेंगे कि सपोज 5,000 शेयर्स तो ऐसे थे जिन्होंने जितना अप्लाई करा उतना अलॉट कर दिया, 10,000 ऐसे थे जिनको 2:1 में करा, 1:2 में करा, 20,000 ऐसे थे जिनको 4:5 में करा। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज दे रखे, तो आप कैटेगरी लिख दो, A1 2 3 जो भी कैटेगरी है। फिर उन्होंने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे वो लिख दो, उनको हमने अलॉट कितने करे वो लिख दो। हो सकता है 5,000 वालों को आपने 5,000 अलॉट कर दियो, 10,000 वालों को आपने 8,000 अलॉट करो, और 15,000 वालों को आपने 7,000 अलॉट करो। डिपेंड्स ऑन द रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। तो अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने। अब हमारे को पैसा एक्चुअल में मिला कितना, अप्लाइड जो थे
उससे एप्लीकेशन मनी पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में ये मिला था, बट हमें मिलना कितना चाहिए था, रिक्वायर्ड कितना था, जितना अलॉट करें। जैसे इसमें तो देखो जितना मिला था उतना ही चाहिए था। अब इसमें सपोज में 2 रुपए मानते एप्लीकेशन पे, मिले होंगे 10,000 इंटू 2, लेकिन चाहिए कितने थे 8,000 इंटू 2, तो एक्स्ट्रा कितना बच गया हमारे पास 4,000 रुपीज। अब हम 4,000 को किस पे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। 4,000 को किस पे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। लेकिन ध्यान से सुनो, अलॉटमेंट सपोज थी ही 3,000 की, अलॉटमेंट थी ही 3,000 की, तो क्या 4,000 एडजस्ट कर सकते हो, नहीं, तो आप यहाँ पे 3 एडजस्ट कर देना। बट अलॉटमेंट अगर 4 से ज्यादा की थी तो 4 एडजस्ट कर लेना। तो हम क्या बोलते हैं, लोअर ऑफ अलॉटमेंट मनी पर शेयर, जितना अलॉटमेंट पे ड्यू था या तो उतना, या जितना हमें एक्सेस मिला उनमें से जो भी कम है उतना आप क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। एडजस्टमेंट के बाद भी कुछ बच गया तो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। और फिर अलॉटमेंट पे देख लेंगे कितना चाहिए था, उसमें से कितना ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, बाकी हम मंगा लेंगे। इसका ना मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। और इसमें एक चीज बोलिए आपको कि अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट में शेयर्स प्रीमियम पे इशू है तो जो भी एक्सेस मनी इश्यू है पहले शेयर कैपिटल के लिए एडजस्ट होगा, बचा हुआ किसके लिए एडजस्ट होगा, प्रीमियम के लिए। इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। लेट मी टेल यू द क्वेश्चन नंबर, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं आपको ना इसकी टेबल एक्सप्लेन करूंगी, जर्नल एंट्रीज तो आपकी बड़ी इजीली हो जाएगी। JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh. Authorized मतलब तो होता है जो मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। In equity shares of ₹10 each, face value is ₹10, of which 6 lakh shares had been issued. 6 लाख इशू हो गए and fully paid up on 30th June. The company proceeds to make a further issue of 1 lakh shares. हमारे लिए तो ये 1 लाख रेलिवेंट है, जो हम नए इशू कर रहे हैं, कितने 1 लाख, 10 each at a price of 14 each. The arrangement for payment. हम क्या कर रहे हैं, 10 वाले शेयर पे कितने मंगा रहे, 14 रुपए, 4 का प्रीमियम। 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 में से 1 की शेयर कैपिटल प्लस 4 का प्रीमियम। फाइनल कॉल फॉर बैलेंस, अब बैलेंस पता कितना बचा, 2 रुपए यहाँ मंगा लिए, 1 रुपया यहाँ मंगा लिए, तो 7 रुपीज हमारे कॉल पे आ जाएंगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000, मंगाने थे 1 लाख, आ गए 355, ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड वर डील्ड विद एज फॉलोज। हमने किसी को भी मायूस नहीं करा, हमने पैसे पूरे वापस नहीं करे, हमने क्या कहा, प्रोरेटा ले लो। कैसे, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स वर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। 5,000 चाहिए, 5,000 रख लो, जितने अप्लाइड उतने अलॉटेड। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। हर 2 के बदले 1, हर 2 के बदले 1, मतलब 30,000 वालों को 15,000 अलॉट कर दिए। नो मनी वाज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट गिवन। इनका क्या करा, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। हर 4 के बदले 1, तो 3 20 के बदले 80,000 शेयर्स इनको अलॉट करेंगे, हर 4 के बदले 1। The amount in allotment was retained by the company. जितना allotment पे चाहिए था उतना रख लिया। Excess being returned to the applicants. अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, मतलब 320 अप्लाई करे, 3,20,000, सिर्फ 80,000 अलॉट कर रहे हो, बहुत कम है, तो बाकी जो पैसा होगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दे। फिर भी बच गया तो हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। The money due on final call was received. You are required to record this transactions. समझो इस चीज को। अगर आपको टेबल बताऊं, सबसे पहले हमारे अप्लाइड थे 5,000, 30,000, 3,20,000, 5,000, 30,000, 3,20,000 अप्लाइड। अलॉटेड 5 वालों को 5, 30 वालों को 1 फॉर एवरी 2 मतलब 15, और इनको 80, 5, 15, 80। एप्लीकेशन में पैसा कितना आया था, एप्लीकेशन मनी पर शेयर वॉज ₹2, तो हमारा आया कितना था, 5,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 2, 320 इंटू 2। क्लियर, चाहिए कितना था, हमने एक्चुअल में अलॉट कितना करा है, हम कह रहे हैं ये तो आपने उनसे ले लिया, लेकिन क्या इतने के बदले शेयर्स दिए हैं, नहीं, आपको चाहिए कितना था, 5,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 2, 80,000 इंटू 2, इतना मिलना चाहिए था ना। अगर आपने किसी को 80,000 शेयर दिए, 80,000 शेयर्स दिए, तो उस पर 2 रुपए के हिसाब से 160 लेते, आपने कितना ले लिया, 640। तो हम क्या करें, बाकी अमाउंट का, बाकी अमाउंट हम किस पे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे।
अब इनका देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी ए का। कैटेगरी ए में 5000 चाहिए थे और 5000 ही सॉरी 10,000 चाहिए थे, 10,000 ही रिसीव हुए, तो कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी रिफंड नहीं करेंगे। इनके 60,000 रिसीव हुए, चाहिए 30 थे, तो 30 एडजस्ट कर दो। इनके पता है 15,000 इंटू 5, अलॉटमेंट पे बनते 75,000 है, तो उसमें से 30 हमने एडजस्ट कर दिया, 45 बाद में मंगा लिए। इनके केस में 1,60,000 इंटू 5 कितना बनता है, 1,60,000 इंटू सॉरी 1,60,000 नहीं, हमने इनको कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 80,000, तो इनसे हमें मंगाना कितना है, 80,000 इंटू 5, 4 लाख। और एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है, 640 माइनस 160, कितना एक्स्ट्रा है, 4,80,000 एक्स्ट्रा है, 4,80,000। अलॉटमेंट पर एडजस्ट भी कितने कर लोगे, मैक्सिमम 4 लाख, तो 80,000 क्या कर दो, रिफंड कर। अलॉटमेंट के पूरे एडजस्ट हो गए, तब हमें कुछ मंगाने के लिए। डन, समझ आया, अप्लाइड, अलॉटेड, अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिसीव्ड, फिर उसमें से एडजस्ट कर दो। अलॉटमेंट पे देखो चाहिए कितना था, जितना एडजस्ट हो गया वो हटा दो, बाकी अब अलॉटमेंट पे नया मंगा लो। डन। अब पता है इनके टोटल से आपको कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ, 7,10,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर हमें चाहिए कितना था एप्लीकेशन पे, 2 लाख रुपए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख चाहिए था, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया, 430 टू शेयर अलॉटमेंट, और कितना रिफंड हो गया, 80,000 टू बैंक, 80,000 क्लियर है। फिर अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था, 5 लाख, 5 लाख में से कितना हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, 4 लाख का, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख इंटू 4, और बाकी क्या था, कैपिटल का। रिसीव कितना हो गया अलॉटमेंट पे अब नया, 70,000, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि बाकी तो हमें एप्लीकेशन के साथ मिल गया था। फाइनल कॉल पूरे 7 रुपए पे ड्यू और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको बस इस टेबल पे कमांड बनाना है, बिल्कुल इजी टेबल है, और आपके क्वेश्चन को बहुत इजी कर देंगे। शेयर अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, रिफंड और अमाउंट रिसीव्ड ऑन। क्लियर है। 7th क्वेश्चन सेम है, 8th क्वेश्चन सेम है, यहां तक 8th क्वेश्चन तक अपना टॉपिक हो गया। आई होप आप तक आपको क्लियर होगा। कुछ भी डाउट आ रहा है ना, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। देखो अभी भी हमने उस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, बीच में जो भी क्वेश्चन देखे हैं, कुछ जगह क्या हो रहा था कि सपोज हमने 3rd क्वेश्चन में देखा था कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय 1 लाख, लेकिन हमें अमाउंट रिसीव हुआ सिर्फ 88,000 पे, बाकी 12,000 पे नहीं मिला ना, तो जो 12,000 पे नहीं मिला, दैट वी कैन ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट, दैट इज योर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर पूरा मिल गया तो बैंक अकाउंट को फुल अमाउंट से डेबिट कर दो, अगर कम मिला है तो सिर्फ और सिर्फ जितना मिला उतना बैंक में, बाकी किस में जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। और कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर सोचता है यार ये आज अलॉटमेंट मंगा रहे हैं, 2 दिन बाद कॉल मंगाने लग जाएंगे, मैं तो पैसे ही देता रह जाऊंगा, एक बार में देके खत्म करो। उसने क्या करा, अलॉटमेंट में सारी कॉल पे कर दी, या फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल पे कर दी, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। वो हमारे लिए अभी क्या है, हमारी लायबिलिटी है, उसको मैं अभी क्रेडिट करके रखूं। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, और कॉल्स इन एरियर मेरे को रिसीव होना है, दैट इज माई एसेट, वो डेबिट हो। ठीक है, देखो आपको दोनों चीज एक्सप्लेन करके दिया है। कॉल्स इन एरियर अनकलेक्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, टाइल्ड अप कैपिटल से कम कर देते हैं। एंट्री क्या बनेगी, बैंक में जितने पैसे आ गए उतने, जैसे सपोज एग्जांपल देती हूँ, मैंने शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करा 10,000 शेयर्स इंटू ₹10, 1 लाख, 1 लाख से मैंने क्या कर दिया, ड्यू कर। अब मेरे को रिसीव एग्जांपल के लिए हुआ 9,000 शेयर्स पे, मेरे को अलॉटमेंट रिसीव हुई 9,000 शेयर्स पे, 9,000 इंटू 10, मेरे को रिसीव हुए 90,000।
कितना रिसीव नहीं हुआ, 1000 शेयर्स पे 10,000 किस में चला जाएगा, कॉल इन एरियर, और शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। सिमिलरली आपका अगर कॉल पे नहीं मिला तो कॉल पे डाल देना, अलॉटमेंट पे नहीं मिला तो अलॉटमेंट पे डाल देना, साथ में नहीं होगा, या तो अलॉटमेंट आएगा या, ठीक है। डेबिट है, एसेट है। कॉल्स इन एडवांस, कई बार जो शेयर होल्डर है वो एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, जैसे सेम मैंने ड्यू करा था शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इंटू 10, 1 लाख। उसने क्या करा, ये हमने ड्यू करा था, हाँ जब हमने ड्यू करा अलॉटमेंट तो हमने पूरी ड्यू करेगी, जिस दिन हमें रिसीव हुआ ना, हमें 1 लाख की जगह 1,10,000 रिसीव हो गया, तो हम 1,10,000 बैंक में लेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे 1 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस 10,000। फिर जिस दिन कॉल अपने रिसीव करेंगे 10,000 यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, रिमेनिंग जो कॉल पे मिलेगा वो, और जो भी कॉल है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पहले हम इसको अपनी लायबिलिटी बनाएंगे एंड देन वहां से सेट ऑफ, डन। अब कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। हमारी जो कॉल्स है ना, देखो एरियर है, हमारे लिए एसेट है, उस पर्सन ने लेट पेमेंट करी तो हम उससे इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हमारे लिए वो इनकम होगी, क्रेडिट हो जाएगी। और टेबल एफ कहती है कि आप मैक्सिमम इंटरेस्ट जो रिसीव कर सकते हो दैट इज 10%, 10% से ज्यादा नहीं कर सकते, बोर्ड कम प्रिस्क्राइब कर सकते। सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस में हमें पैसा जल्दी मिल गया तो हो सकता है हम इंटरेस्ट पे करें शेयर होल्डर को, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस फॉर द कंपनी, डेबिट होएगा। और वो मैक्सिमम कितना आप पे कर सकते हो, 12। टेबल एफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेट फॉर कॉल्स इन एरियर 10% एंड कॉल्स इन एडवांसेस 12%। अब ये मान के चलो कंपनी बहुत अच्छी है, लेगी कम देगी ज्यादा, लेगी 10 देगी 12, लेगी 10 देगी 12, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, जब इंटरेस्ट रिसीवेबल है कॉल्स इन एरियर के केस में तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हम हमारे लिए एसेट है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और शेयर होल्डर को डेबिट, एक तरह से अपना काइंड ऑफ डेटर बना दिया, हमें उससे पैसे लेना है। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स, जिस दिन रिसीव हो गया बैंक अकाउंट शेयर होल्डर्स, और इस इंटरेस्ट को कहां पे ले जाएंगे, पीएनएल में, पीएनएल टू इंटरेस्ट इन कॉल्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू पीएनएल, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल, डन। अगर कॉल्स इन एडवांस है तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर, जिस दिन पे करूंगी शेयर होल्डर टू बैंक, और इससे पीएनएल डेबिट हो जाएगा, पीएनएल टू इंटरेस्ट। क्लियर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरेस्ट 10% तो है, पर 10% कितने टाइम के लिए, ये तो रेट हो गया, टाइम बताओ मैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कॉल्स इन एरियर है तो जिस दिन भी कॉल ड्यू हुई थी वहां से लेकर जिस दिन तक उस शेयर होल्डर ने पे नहीं कर दिया वहां तक का इंटरेस्ट हम उससे रिसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉल ड्यू हुई थी आपकी 30 अप्रैल को, उसने पे करी 31 मई को, 1 महीना लेट करी ना, तो हम उससे कितना इंटरेस्ट लेंगे, 1 मंथ का। 30 जून को करी तो 2 मंथ्स का, जब ड्यू हुई थी वहां से लेकर रिसीव तक। कॉल्स इन एडवांस में कब का पे करेंगे, जब हमें कॉल मिल गई, एडवांस में जो पैसा मिला है जिस दिन मिला वहां से लेकर जिस दिन एक्चुअल में कॉल ड्यू हुई है। सपोज मेरी अलॉटमेंट थी 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त तो हॉलीडे होता है, 14 अगस्त की, 14 अगस्त का मेरा कॉल ड्यू था, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू था। 14 अगस्त को शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया कॉल का भी, और मेरी कॉल ड्यू हो रही है 14 सितंबर को, मेरे को एक्स्ट्रा कब मिला, एडवांस कब मिला, 14 अगस्त को, और वो कॉल एक्चुअल में ड्यू कब होनी थी, 14 सितंबर को, तो उस बंदे ने 1 महीना पहले पैसा दिया ना, तो हम उसको 1 मंथ का इंटरेस्ट पे कर। ठीक है, देखो 14 सितंबर के बाद तो बनता ही था पे करना, वो तो सभी करेंगे, लेकिन उसने 1 मंथ एक्स्ट्रा दिया, तो हम उसको कितने का इंटरेस्ट दे देंगे, 1 मंथ का, रिसीव से लेकर ड्यू। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चंस इसके बड़े सिंपल हैं, एक बार आप इसकी क्वेश्चन ट्राई करना, आपको मार्क करा देती हूँ कहां तक करना है आपको। देखो 9th 10th बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, 11th 12th 13th 10th। आज आप ना सिर्फ और सिर्फ 13 तक क्वेश्चंस करो, यहां तक अपने कमांड बनाओ। इसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या बचेंगे, थोड़े से टॉपिक्स बचेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बचेगा, फिर उन फॉरफिटेड शेयर्स को हम रीइश्यू कर देंगे,
बेसिकली अपने पास यही 2 टॉपिक्स बचेंगे और ये तो बिल्कुल छोटा सा है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन। ठीक है, तो हम अभी के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने क्या क्या देख लिया अपना, सबसे पहले हमने देखा कि फुल सब्सक्रिप्शन एट पार, अंडर सब्सक्रिप्शन एट पार एंड ओवर सब्सक्रिप्शन एट पार। डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, प्रीमियम की एंट्रीज देख ली। उसके बाद हमने क्या करा अपना, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। इसके क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से करने हैं, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इतना करो बिल्कुल अच्छे से, हर एक क्वेश्चन नोटबुक में करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, एक पार्ट और लेंगे इसका, फिर इसको कवर करेंगे। रिमेनिंग जो इसकी यूनिट्स है ना, वो बहुत छोटी छोटी है, फटाफट से होती जाएंगी, लेकिन फर्स्ट यूनिट बढ़िया और इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में करा। डन। और कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे को बता देना। थैंक यू।